हे गाइस, गुड इवनिंग। और मैं काफ़ी टाइम के बाद में अपना ये जो है व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी, बिकॉज़ ऑफ बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ राजस्थान में। तो अभी आप देख सकते हैं मुझे लूज़ मोशन और डिहाइड्रेशन हुआ है। तो मैं सुबह तो हॉस्पिटल जाकर के ही मैंने ड्रिप लगवाई थी। और फिर दक्ष छोटा है घर पे, अकेला भी मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे घर पे आप भेज दीजिए, मैं घर पे ही अपनी बॉटल चढ़वा लूँगी। तो इस वजह से अभी शाम का टाइम है और मुझे जो है बॉटल लगेगी, अभी वापस से ड्रिप चढ़ेगी। तो अभी शाम को चढ़वाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं आपको क्विक सा एक अपडेट दे देती हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं है, एक दो दिन में तो मेरे ब्लॉग में डाल ही देती थी, बट इन दिनों कुछ तबीयत वगैरह ज़्यादा ही मेरी ख़राब चल रही थी। तो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। एक आप अंदर से अगर सही नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, ये आप मेरी बात को समझ भी रहे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी बस मैं थोड़ा सा ही ये वीडियो बनाऊंगी और अभी बस एक आधा घंटे के बाद में ड्रिप लगाने के लिए आ जाएंगे। मैं हॉस्पिटल वाली जो क्लिप है वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी, तो आप वो देख लेना। और बाकी का वीडियो मुझे नहीं पता है कि मैं कंटिन्यू करूँगी आज, कल से मैं इसको पूरा कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी। जो भी होगा वो व्लॉग में आपको दिख जाएगा। और ये यहाँ पर मैं हूँ आईसीयू में और यहाँ पर मुझे ड्रिप चढ़ रही है। और उसके बाद में घर पे आने के बाद में रात को मुझे ड्रिप लगी और आप देख सकते हैं मेरे जो हालात हो रहे हैं अभी इस वक्त। बहुत ज़्यादा बहुत वीकनेस आ गई थी मुझे फ्रेंड्स, और इसीलिए ही ब्लॉग्स को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। आई होप आप सभी समझ पाएंगे, मेरी जो ये सिचुएशन है उसको आप सब समझ पाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो पहले से मेरी जो तबीयत है वो अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। पूरी तरह से तो ठीक नहीं बोल पाऊँगी मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं है, क्योंकि वीकनेस आ गई है मेरी बॉडी में ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाती हूँ, मुझे लेटने का मन करता है। और अभी दोपहर का बज रहा है 2, तो मैं भी रेस्ट ही कर रही हूँ, लेट रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है राजस्थान में। आपको पता ही होगा कि गर्मी बहुत तेज़ है राजस्थान के अंदर। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री रहता है हाईएस्ट, और इससे ज़्यादा भी जाने का मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है, जा सकता है। तो मैं बिल्कुल भी बाहर निकलने के लिए तो मुझे मना ही कर दिया है, क्योंकि मुझे जो ड्रिप लगी थी तो उसी समय बोल दिया था कि बाहर धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अगर आप जाना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग में उठ करके आप जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में तो मैं अर्ली मॉर्निंग में भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा पा रही हूँ। और व्लॉग भी मैं क्या है ना कि छोटे छोटे से क्लिप्स आपके लिए बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट एक मन होना चाहिए व्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देती हूँ, थोड़ा सा बातचीत करती हूँ आप सभी के साथ में। और ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि बहुत दिन से अगर हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं तो वो उसकी जो जो चेन होती है ना वो टूटने लग जाती है। जैसे फ्लॉलेस तरीके से जब ब्लॉगिंग में करती थी तो उसमें थोड़ा सा मुझे भी ना जैसे कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है ना, वो फील होता है मेरे साथ में। तो एनीवेज़ वो धीरे धीरे मैं ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी और जल्दी से मैं अच्छी हो जाऊँ। और भी तो मैं आप सभी के साथ में और भी अच्छे अच्छे से व्लॉग्स लेके आऊँगी। बट अभी फ़िलहाल तो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है ना कि अभी देख सकते हैं
मैंने सोने की कोशिश की थी बट किसी ने बाहर बैल बजाई और मेरी नींद ही उड़ गई उस समय से, फिर मैं सो ही नहीं पा रही हूँ तब से। हे गाइस, गुड इवनिंग। और बहुत टाइम के बाद में मैं आपसे रूबरू हो रही हूँगी क्योंकि मेरी जो तबीयत थी आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी और उस सिलसिले में मुझे एडमिट भी होना पड़ा। नाउ मैं ठीक हूँ और आज तो मैंने फाइनली मेरा जो किचन है वो संभाल लिया है। मतलब ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ काम, बट थोड़ा सा कर पा रही हूँ, तो मैं घबरा जाती हूँ थोड़ा सा करने में। लेकिन मैंने दक्ष बोल रहा था मम्मा सब्जी आप ही बनाना, तो फिर मैंने उसके लिए दाल और हरी जो मिर्च मैंने आपको दिखाई दी है। तो डॉक्टर ने मुझे कंपलसरी बोला है कि आपको दही और छाछ दोनों ही टाइम पर लेना है और थोड़ा सा सब्जी के अंदर मसाले वगैरह कम आप डालें अपने लिए, या तो अलग बना लें या कम मिर्च मसाले की जो सब्जी है। अभी गर्मियों में तो आपको वही खाना चाहिए। तो इस वजह से फिर ना मैंने दोनों ही टाइम दही और छाछ लेना शुरू कर दिया है और नारियल पानी दोनों टाइम चालू है। अभी शाम का नारियल पानी मुझे मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने तरबूज खा लिया है, तो अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और फिर इलेक्ट्रॉल वगैरह पीते हैं ना, तो फिर उसमें फिर ना मन नहीं करता है ज़्यादा कुछ पीने का। तो मैंने सोचा कि सुबह जो अभी मेरा पड़ा हुआ है ना, तो उसको मैं पी लूँगी। और अभी बाहर बहुत तेज़ आंधी आ रही है, इतनी मिट्टी उड़ा दी है कि मतलब पूछो ही मत। और झाड़ू वगैरह ऑलरेडी लग चुका है, फिर भी ये आंधी ने सारा काम ख़राब कर दिया है। और आज ना मैंने हेड वॉश किया था, तो अभी कॉम्ब भी करूँगी मैं। सुबह तो कर लिया था, बट मैं ना दिन में रेस्ट करती हूँ तो फिर बिगड़ गए मेरे बाल। तो अभी कॉम्ब भी करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा काम अपना है जो निपटा लूँ, और बस काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। मेरा वाला जो काम मुझे करना था वो तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। और अभी ना मेरी जो हाउस हेल्पर थी ना, वो भी धोखेबाज निकली और उसने क्या किया कि मुझसे 2 दिन की छुट्टी के लिए बोल के गई थी, बट उसने ना 8 दिन हो गए उसको निकले हुए। 8 दिन ही हो गए, 8 दिन से ज़्यादा हो गए बल्कि उसको गए हुए। तो और वो क्या ना उसके पीहर में चली गई है, तो मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल हो गया था। बट एनीवेज काम तो मैंने कुछ मैनेज किया फिर काम करने के लिए, और अलग से हेल्पर मैंने बुलाया, तो फिर वो लोग काम कर देते हैं और तो मुझे इस वजह से दिक्कत नहीं आई है। तो ऐसे ऐसे मेरा जो मैंने आपको बताई मेरी जो रूटीन था, मेरा जो सारा कुछ एकदम से गड़बड़ा गया था, तो ये हुआ। और उधर ना फ़ैन चल रहा था, इस वजह से आपको आवाज़ नहीं आई होगी, बट क्या करें गर्मी में फ़ैन चलाना भी ज़रूरी है। तो कुछ ऐसा मेरी लाइफ में चल रहा था। मुझे ना कोई फ्रूट से बनी हुई जो मिठाई है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। मुझे फ्रूट्स खाना ही अच्छा लगता है क्योंकि उसका जो ओरिजिनल जो टेस्ट है ना वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ और इनको अच्छे से बांध लेती हूँ। और मेरे ना सेरम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गए हैं और मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि मार्केट में जा कर के और मैं सामान ले लूँ। तो आज मैंने सोचा है कि मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूँगी। मेरे शैम्पू और सेरम वगैरह मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दूँगी, तो घर बैठे सामान आ जाएगा। और इधर बहुत डार्क वीडियो आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है। और आज मैं कर दूँगी ऑर्डर, तो यहाँ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो 2-4 दिन के अंदर आ ही जाएगा। तो मैं आज ऑर्डर कर रही थी। मेरा मुंह बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया है क्योंकि मैं अभी ना सब्ज़ी बना के आई हूँ और यहाँ से लाल लाल भी हो गया है। वैसे ज़्यादा एक्सर्शन अभी भी मुझे नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं जितनी देर गर्मी में खड़ी रहती हूँ उतना ही मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। फिर पानी का मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ कि बार बार मैं पानी पिए जा रही हूँ, पानी की बिल्कुल कमी नहीं कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉल डाल के और फिर पानी पिए जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बातें मैंने आप सभी के साथ में कर ली है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और ब्लॉग ज़रा भी अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सीरियसली बहुत मेहनत लगती है। और फिर आप आते हैं और ऐसे ही रेड सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं
तो फिर थोड़ा सा लगता है कि जल्दी जल्दी से 10K करवा दीजिए। मेरे 10K में बहुत कम बाकी हैं, तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या लगता है आपका, कुछ पैसे वैसे थोड़ी लगते हैं सब्सक्राइब करने में, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। और फेस से भी आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत टायर्ड सी लग रही होंगी आपको, बट अभी तो मैं बहुत सही हूँ। लेकिन 2-3 दिन तक तो मेरी जो हालत हुई ना, बाप रे, मैं आपको बता नहीं सकती। लूज़ मोशन ने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और जो पेट में दर्द होता था ना मेरे, वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। बट अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, हल्का हल्का सा हो जाता है मुझे कभी कभी, जैसे मैं कुछ खाती हूँ तो मुझे पेन हो जाता है। बट अभी मैं ठीक हूँ, मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है। तो आज मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ। और मुझे लगता है कि मैं एक दिन के अंदर ये डाल भी दूँगी। और आज तो मेरा एक व्लॉग मैंने पब्लिश भी किया है, वो बहुत पुराना व्लॉग है, क्योंकि मैंने जब उसको शूट किया था तो उसके बाद में ही मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चलने लग गई थी। तो इस वजह से ना फिर मैं उसको डाल नहीं पाई, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए भी आपको थोड़ा सा ना दिमाग आपका क्रिएटिव होना चाहिए, साथ ही में आपका मन उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे हाँ एडिटिंग करनी है, मन से लग कर के एडिटिंग करनी है। बीच बीच में छोड़ के कोई ना कोई काम अगर हम करते हैं ना, तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। और मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे सांस फूल रही है, वैसे मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, बट वो कमजोरी की वजह से हो रहा है ऐसा सारा कुछ। और ये एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये आम पाक किसी ने भिजवाई थी, ये आम पाक है, आम से बनी हुई मिठाई है। तो ये मैंने टेस्ट नहीं किए, बट हाँ मैं टेस्ट करके देखती हूँ। थोड़ा सा लूँगी मैं इसमें से। और अच्छी है, बट मुझे ना किसी फ्रूट से बनी हुई कोई मिठाई होती है ना, वो इतनी, ये लाइट कैसी आ रही है। फाइनली दोस्तों, मैंने 3-4 दिन के बाद में कुकिंग करना स्टार्ट किया है, क्योंकि जब तक आप खुद कुकिंग नहीं करते ना, तब तक आपको वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है। तो मैंने आज ये ना बेसन वाली भरवा मिर्च बनाई है, जो कि देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खाने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी बनी है। और इधर ना मैं साइड में बनाने जा रही हूँ तुअर वाली दाल, जिसको मैंने पूरा घी में तड़का दिया है। घी वाला जो तड़का होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल दाल बनती है। तो अभी इसमें मसाले वगैरह डालना बाकी है, टमाटर डालना बाकी है, तो बन जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और आज मैं आपको मेरी डिनर वाली थाली भी दिखाऊंगी। बाटी बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। तो बाटी क्या है ना कि कंडे पे सेकने के लिए बोला है मैंने किसी को, तो वो सेक देगा। और ये मैं खाना बाकी का सबके लिए दाल वगैरह बना रही हूँ। और ये मिर्च भी मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में बनाई है, जिससे कि सभी लोग ले सकते हैं इसको। और जब खाना बन जाएगा ना, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बनाई है ये जो दाल है, अरहर की दाल है। तो दाल बनाई है, अच्छी खासी ये पक गई है। और मैंने इसको तड़का लगाया है, थोड़े से घी के साथ में तड़का लगाया था, डायरेक्ट ही बनाई है मैंने। इसको भिगो दिया था 1 घंटा, उसके बाद मैंने इसको डायरेक्ट ही छौंक लगा दिया था। तो बड़ी अच्छी दाल लग रही है दिखने में। तो अभी दक्ष आ रहा है, खेल के आने वाला है, जस्ट फिर आएगा तब जाकर के मेरा भी मन लगेगा, क्योंकि मैं भी फिर ना दिन भर अकेली रहती हूँ। तो और व्लॉगिंग करती हूँ तब तो ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कोई ना कोई देख रहा है, तो मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ, तो मन लगता है मेरा। बट कुछ दिनों से ना व्लॉगिंग ही ऐसी हो गई मेरे लिए कि मैंने बिल्कुल भी कैमरा हाथ में नहीं लिया है। और आप मुझे एक चीज़ बताना कि मेरे कुछ मतलब बहुत टाइम पहले मैं कैमरा से शूट करती थी, और अभी मैं फ़ोन से शूट करती हूँ।
तो दोनों में से किसकी क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में ना अपने कैमरा से व्लॉग बनाऊँगी, ताकि मैं खुद भी देखूँगी कि कैमरा वाले जो व्लॉग हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं या फिर फ़ोन वाले व्लॉग। तो मैं दोनों की जो क्वालिटी है वो चेक करने वाली हूँ, फिर मुझे जो सही लगेगा फिर मैं उसी से ही। वैसे क्या होता है ना कि जो हमारे हाथ में फ़ोन हमेशा रहता है, कंटिन्यू हमारे हाथ में रहता है, तो इससे क्या है ना ईजी हो जाता है, हर चीज़ आप दिखा पाते हो। कैमरा को तो फिर आपको उठाने में भी आलस आता है कि फिर से उठाना पड़ेगा, फिर उसको ऑन करो, फिर उसका कार्ड निकाल के लैपटॉप में लगाओ, फिर एडिटिंग करो। इसमें क्या होता है ना कि आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, वीडियोस बनाने हैं और एडिटिंग के जो ऐप्स होते हैं उनसे आपको एडिटिंग करनी है, तो फटाफट से आप फ़ोन से ही अपलोड कर देते हो। तो बड़े बड़े यूट्यूबर भी आई थिंक फ़ोन से करते हैं व्लॉगिंग, तो काफ़ी इजी हो जाता है ये जो प्रोसेस है सारा का सारा। बट फिर भी मैं 1-2 दिन कैमरा से शूट करूँगी, फिर मेरा कैमरा भी ऐसे ही रह जाएगा रखा रखा, तो फिर मैं कैमरा से शूट करके 1-2 व्लॉग उससे भी अपलोड करूँगी। और मिर्च तो बन करके पूरी तरह से तैयार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है हरा धनिया काट के, जो मैंने धोया हुआ था ना उसी में से धनिया डाल दिया है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो खाऊंगी जब भी आपको बताऊंगी कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। और ये कुछ इस तरीके से। गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह का बज रहा है 5:30, और आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा उजाला हो जाता है आजकल 5:30 बजे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद में बाहर वॉक पे जाऊंगी। सीरियसली बहुत दिन हो गए हैं मुझे जाए हुए, और दक्ष भी उठ गया है, उसकी भी अभी सुबह सुबह बैडमिंटन क्लास है। तो मैंने बोल दिया सर को, मैंने कहा सर आप बैडमिंटन क्लास है ना जो सुबह की कर दो। और वैसे अभी मन तो नहीं कर रहा था उठने का, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, पर मैं 5 बजे का ही अलार्म भर के सोई थी, तो 5 बजे मैं उठ गई हूँ। अभी तैयार वगैरह हो गई हूँ मैं, ट्रैक पैंट पहन लिया है, टी शर्ट पहन ली है, और मैंने अभी शूज़ नहीं पहने हैं, तो शूज़ भी पहन लूँगी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा, इतना ज़्यादा उजाला हो जाता है ना सुबह सुबह, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह चिड़िया की चहकने की आवाज़, और ये सामने मेरे नीम का पेड़। अभी तो लाइट्स भी ऑफ नहीं हुई है, इसका भी टाइम है तभी ऑफ होगी है। और ये मेरे प्लांट्स हैं, सुंदर सुंदर से प्लांट्स हैं मेरे। तो काफ़ी अच्छा लगता है सुबह उठने में। तो बट ये कि वो जब से तबीयत बिगड़ी थी ना मेरी, तब से तो मुझे नींद ही नींद आती है सुबह सुबह। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है उठ करके। तो अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा वॉक पे, हल्के से ओमकार करूंगी और फिर घर पे आ जाऊंगी। गाइस मैं आ गई हूँ घूमने के लिए। आज ना मैं सर्किट हाउस में आई हूँ घूमने के लिए, और सच बताऊँ तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है चलने का, बट अब आ गई हूँ तो 2 से 3 राउंड तो काटूंगी ही सही। और यहाँ ना पूरा जंगल ही देखो आप, है ना। बारिश में अच्छा लगता होगा यहाँ पे आना, देखो कैसा जंगल है ना। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि ये जो सूखा सा पेड़ है ना, ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसके ऊपर इतने सारे पक्षी बैठे हैं, देखो आप, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये।